आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए वह है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर है। और यहाँ से 2 दिन के बाद 15 अगस्त आने वाली है। पूरे देश में अभी से ही हर नुक्कड़, हर चौराहे पर, हर शहर, हर गांव में, हर कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेजों में, बाज़ारों में एक तिरंगा का समा दिख रहा है। तिरंगे की शान दिख रही है, तिरंगे का जश्न दिख रहा है। यौम आज़ादी, देश आज़ादी का जश्न में अभी से डूब गया है। लेकिन आज देश के अंदर अगर हम पूरे भारत के हर ज़िले के या हर गांव में अगर नज़र डालें, उसका विश्लेषण करें, समाचार पत्रों का अगर देखें, तो ये बात समझ में आती है कि आज देश की एक बड़ी आबादी, आज उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है। और हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि नेताओं के इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, काली दौलत के बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, बहुत सी बात हो रही है। और हमारे पास सबसे हम कह सकते हैं कि एक खुशी की बात भी है, हैरानकुन बात भी है, और एक नज़रिए से देखें तो शर्मनाक बात है कि हर गांव में, हर शहर में सरकारी ज़मीन, मतलब गायरन ज़मीन होने के बावजूद भी अगर लाखों की संख्या में लोग बेघर है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे आज़ाद भारत के अंदर ये एक बहुत दुख देने वाली घटना है, दुख देने वाली बात है कि हम तो एक तरफ गर्व से कहते हैं कि भारत ने आसमान को छुआ है, हम चाँद पर चले गए हैं, हम देश की तीसरी चौथी ताकत, एक महाशक्ति होने का दावा पेश कर रहे हैं। कभी ये सुनने में आता है कि कभी हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं या बनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें आ रही हैं। आज हमारे देश में सुई से लेकर हवाई जहाज़, रॉकेट लॉन्चर, टैंक, क्या नहीं बन रहा है। हम दुनिया को बना के दे रहे हैं। यहाँ हम टेक्नोलॉजी के स्वरूप में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम बाहर देश के, दुनिया के जो गरीब देश है, जैसा भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है और कुछ इस्लामी जो गरीब राष्ट्र है, भारत उनकी सहायता करते नज़र आ रहा है, हर क्षेत्र में उनकी मदद कर रहा है, उनके डेवलपमेंट में योगदान दे रहा है। हम बहुत कुछ देख रहे हैं और एक दुनिया की बड़ी ताकत जिसे कैसे हैं, जिसका नाम भारत है, उस भारत में इतना सब कुछ होने के बाद ज़मीन की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर आखिर क्या बात है कि देश के अंदर आज भी 30% से अधिक लोग, पूरे देश की अगर तुलना करें तो कई लोग, हर समाज जाति के लोग जो गरीबी रेखा में आते हैं, ऐसे गरीब लोग बड़ी संख्या में बेघर है। कोई सराय पे रह रहा है, कोई फुटपाथ पे रह रहा है, कोई जंगलों में रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। अफसोस की बात है कि वो इंसान है और उनके लिए रहने को घर नहीं। और हमारा देश आज यहाँ से 2 दिन के बाद 15 अगस्त के जश्न में डूबने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से पूरे देश की जो है तो बात करने वाले हैं। उससे पहले राष्ट्रपति बात करने वाले हैं। मोदी जी जो है तो अपनी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाने वाले हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर सच मानिए, आज भी अगर भारत देश के अंदर अगर बड़ी संख्या में गरीब लोगों का अगर छत पे घर नहीं है, तो यकीन मानिए हमारा चाँद पे जाना, हमारी महाशक्ति बनना या और कोई हमारे स्वरूप में हमारा ताकतवर बनना, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, कोई मायने नहीं रखता। अगर आज गरीब के सर पे छत नहीं है, तो सवाल ये है कि हम कैसा प्रशासन चला रहे हैं, सवाल ये है किस तरह की हम सरकार चला रहे हैं। सवाल ये है कि जो अपने अपने क्षेत्र के एमएलए यानी कि आमदार होते हैं, विधायक होते हैं, खासदार होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, या ग्राम पंचायत ग्रामीण लेवल पर जो सरपंच होते हैं या मेंबर होते हैं, शहरी लेवल पर महापौर होते हैं, नगर सेवक होते हैं। सवाल ये है फिर ये किस तरह का विकास के कार्य करते हैं कि सालों साल निकल जाते हैं, कई चुनाव आ जाते हैं, चुनाव चले जाते हैं, चाहे ग्राम पंचायत के हो,
महानगर पालिका की हो, कॉरपोरेशन की हो, आमदार की हो, खासदार की हो, एमएलसी की हो या और कोई चुनाव हो, इतने बड़े बड़े चुनाव आते हैं और चले जाते हैं और गरीब कहीं ना कहीं आज बड़ी संख्या में आज भी ऐसे हमारे भारत के हर शहर में, हर गांव में ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे कि जिनके सर पे छत नहीं। जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का एक नारा दिया है जो पूरे देश में गूंजता है। लेकिन अफसोस कि आज़ादी के इतने दूर आने के बाद, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, अगर आज बड़ी संख्या में, अगर देश स्तर पर देखें तो संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। अगर औरंगाबाद शहर की अगर हम इस तुलना करें, अगर हम उस पर देखें तो ये संख्या कम से कम हम देखे हैं कि ये 2 से 2.5 लाख के आसपास चले जाती हैं, जिसमें सभी धर्म समाज के लोग आते हैं। जो गरीबी रेखा में आते हैं वो बेघर हैं, कोई ऐसा झोपड़े झापड़े बना के रह रहे हैं, फुटपाथ पर जैसे रहने ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कुछ लोग बड़ी संख्या में किराए से रहने पे मजबूर हैं, जो बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और किराया दे देते हैं और बस सो जाते हैं। कोई बच्चों का भविष्य नहीं है, कुछ नहीं। हालांकि योजनाएं बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, योजनाएं बहुत हैं, लेकिन ज़मीन पे जिस तरह से उनको अमल में लाना चाहिए वो उस तरह से उसका सक्सेस, उसकी कामयाबी हमें दिखाई नहीं देती है। सवाल ये है, कौन है इसका ज़िम्मेदार? क्या नेता है? क्या प्रशासन है? क्या छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं? क्या पार्टी है? या ख़ुद जनता है कि जो आंखें बंद कर हर चुनाव के अवसर पर, चाहे आमदार का हो, खासदार का हो, जो है तो ये जनता जो है तो तुमको आमदार बनाती है, तुमको खासदार बनाती है, और ये आमदार मिलके हर अपने अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक सरकार बनाते हैं। और खासदार बना जो जनता हर ज़िले में पूरे भारत में खासदार चुनते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट चुनते हैं, और वही मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस जनता के वोटों के बलबूते पर ये आमदार बनते हैं, खासदार बनते हैं, पर जो है तो अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री बनते हैं, देश स्तर पर प्रधानमंत्री बनते हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बनते हैं, बहुत कुछ बनते हैं। उसके बाद भी जो जनता आपको राजा बनाती है, आपको वीआईपी सिक्योरिटी देती हैं, आपको खासदार बनाती है, आपको एक नेता बनाती है, उसके बाद भी यही नेता आखिरी में वो हाथ खाली रह जाते हैं। वो देखते रह जाते हैं, कभी आसमान को देखते हैं, कभी ज़मीन को देखते हैं, कभी अपने आप को देखते हैं, अपने नसीब को कोसते हैं, अपने आप पे रोते हैं, अपनी बेबसी पे रोते हैं कि आज वो गरीब जनता के हाथ में इतना बड़ा जादू है, इतनी बड़ी ताकत है, और वही जनता आखिरी में अपनी बेबसी के आंसू बहाती नज़र आती है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि तमाम देशवासियों को हमारी यौम आज़ादी मुबारक हो, तमाम देशवासियों को, नेताओं को, हर एक को आज़ादी मुबारक हो। लेकिन इस शुभ अवसर पर हम देखते हैं कि हर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री जी एक आह्वान करते हैं, एक ऐलान करते हैं, अपनी उपलब्धि गिनाते हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों लोगों को घर मिले हैं, करोड़ों लोग घर मिले हैं, लेकिन अगर घर का हम कैलकुलेशन करें, उसको हम गिने, तो यकीन मानिए आज भी वो घर का आंकड़ा हम जो कह सकते हैं कि रुपए में 4 आने, यानी कि 25% ही लोगों को आज खुद का घर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज भी 75 के करीब करीब लोग बेघर हैं। ऐसा नहीं है कि इनको घर नहीं मिल सकता, ऐसा भी नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो का मैं जो बनाने का मकसद है, मैं सीधे तौर पर हमारे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम देश के अलग राज्यों में तमाम जो ज़िले के स्तर पर जो है तो खासदार होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, तमाम विधायक यानी कि आमदार, और प्रधानमंत्री मोदी जी इसको नाम सीधा संदेश एक महाराष्ट्र के एक ऐतिहासिक शहर छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से मैं देने जा रहा हूँ, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, कि मोदी जी आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आपके जो विधायक हैं, आपके जो खासदार है, जो आपके आमदार है, जो भी आपके नेता है, कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ कमियां नज़र आती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, एक विनंती है कि इस शुभ अवसर पर आप लाल किले से जब भाषण करेंगे, तमाम देश के जितने भी आपकी सरकारों में आमदार चुन के आए हुए हैं, जो चुन के आए हुए नेता हैं, चाहे खासदार हो, आमदार हो, या नगर पालिका के आपके हाथ में हो, ग्राम पंचायत आपके हाथ में हो, उनको आह्वान कीजिए। अगर कोई विधायक है, कोई अगर आमदार है, तो उनको बोलिए कि मुझे हर साल के अंदर कम से कम
150 से 200 घर, यानी 200 गरीब लोगों को घर मिलना चाहिए। एक टारगेट दीजिए, एक आमदार को 200 घर का टारगेट दीजिए, तो 5 साल में 1000 घर होते हैं। अगर आप खासदार हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उसको टारगेट दीजिए कि 500 घर हर साल में, 1 साल के भीतर आपको 500 घर तैयार कर कर उनको हैंड ओवर करना है। यानी कि 1 साल में अगर 500 घर होते हैं तो जाहिर सी बात है जब 5 साल का जो कार्यकाल निकलता है तो ये 2500 होते हैं। अगर पूरे देश के खासदार और पूरे आमदार इस योजना पे काम करें कि मुझे 1 साल के अंदर 200 घर की योजना, यानी 200 घर बना के गरीब लकी ड्रॉ करके उनको, जैसा भी आपको सरकारी जो आपका तरीका होता है, सिस्टम होता है, इसको पूरा कर कर हम गरीब लोगों, जो बेघर लोग हैं, उनको हम चाबी देने का काम करेंगे। अगर ये योजना एक टारगेट आप देते हैं, जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, तमाम खासदार, तमाम आमदार, जहाँ जो नगर पालिका जो आपके अंडर में आती है, अगर आपका महापौर है, भाजपा का अगर महापौर है, तो उस महानगर पालिका के अंतर्गत जो है तो कि ज़मीन आती है, शासकीय सरकारी ज़मीन आती है, उस महानगर पालिका को भी एक जो भी है तो अच्छे अंदाज से आप आदेश दे सकते हैं। एक उनको जो है तो एक टारगेट दे सकते हैं को महानगर पालिका के अंतर्गत जो नगर सेवक होते हैं, नगर सेवक भी अपने सहमति के साथ महापौर से सलाह मशवरा करके कम से कम 1 साल के अंदर वो भी 200 घर का टारगेट पूरा करें। तो तमाम नगर सेवक सहयोग करें, महानगर पालिका का सहयोग करे या नगर परिषद सहयोग करे और अपने अपने क्षेत्र में 150, 200, 1 साल पर ईयर, प्रतिवर्ष अगर हम आमदार 200 घर दे, खासदार 300 मतलब 500 घर दे, ये हो सकता है। क्योंकि खासदार जो है तो केंद्र का एक आदमी होता है, उसका डायरेक्ट कनेक्ट दिल्ली सरकार से होता है, केंद्र सरकार से होता है, तो बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपये फंड मिलता है। कुछ वो फंड लेकर, कुछ स्टेट लेवल का फंड लेकर, कुछ जहाँ भी आपके खासदार है वहाँ पर कुछ ऐसे रास्ते निकाल कर बड़े बड़े उद्योगपतियों से कुछ हम बातचीत कर कर उनसे समझौता कर कर हम बीच का मार्ग निकाल सकते हैं। अगर ये नीति पे यहाँ से आने वाले 5 साल में अगर केंद्र सरकार और जहाँ जहाँ भाजपा की राज्य सरकारें अगर काम करती है, तो मेरा विश्वास है कि आने वाले 5 साल में एक भी, चाहे कोई भी धर्म समाज का हो, एक व्यक्ति, कोई परिवार ऐसा नहीं बचेगा जो ये कहे कि मुझे घर नहीं है। ये हो सकता है। हमें एक विश्वास के साथ, एक ताकत के साथ, एक खुले मंच के साथ, एक ये बातों को हम एक चुनौती समझकर, जैसा हम कोई दुश्मन देश से लड़ते हैं, अगर चाइना से जंग होती है, पाकिस्तान जंग होती है, तो हमारे अंदर जुनून आ जाता है कि हमें दुश्मन को मिट्टी में मिलाना है, हमें विजय प्राप्त करना है। एक हमारा लक्ष्य होता है, एक हमारा टारगेट होता है। हम दुश्मन देश से जब जंग करते हैं तो हम तमाम जो लोग होते हैं, पार्टियां होती हैं, संगठन होती हैं, ये अपना मतभेद भूल जाते हैं, सब एकजुट होते हैं। तमाम धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये एकजुट होते हैं और मिलकर सरकार को ताकत देने का काम करते हैं। हमारी जो मिलिट्री है, जवान हैं, उनको ताकत देने का काम करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। बस यही विचारधारा, यही सोच, यही जुनून जो है तो हमें देश के अंदर बताना है कि जहाँ विकास की बात हो रही है तो ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये हम उनको काम नहीं करने देंगे। अक्सर होता है कि विकास के कामों में थोड़ी राजनीति हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करो कि एक बीजेपी का खासदार है, आमदार है, वो अच्छे काम कर रहा है, कोई नुक्ताचीनी हो जाती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ वाद विवाद हो जाते हैं, कुछ विकास के काम रुक जाते हैं, उसमें गंदी राजनीति हो जाती है। तो जब विकास के काम आ रहे हैं तो चाहे विपक्ष क्यों ना हो, उनका भी कर्तव्य है कि जब आपको लगना चाहिए कि ये काम जनता के हित का है, तो चाहे भाजपा की हो, सेना की हो, कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी की हो, जहाँ भी जिसकी सरकार बनती है या उसका ताकत बनती है, उनको हम ताकत देने का काम करें। क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं और भारत में रहने वाला हर नागरिक अगर गरीब है तो उसको ताकत देना, उसका जीवन को बेहतर बनाना। अगर वो बेघर है तो उनको घर देने का काम करना, अगर वो बेरोज़गार है तो रोज़गार देने का काम करना, शिक्षा के मैदान में अगर पिछड़ा हुआ है तो उनको एजुकेशन देने का काम करना। ये हमारी नैतिक जवाबदारी है और ये हम सबको मिल के करना है। अब सवाल ये है, आज औरंगाबाद की अगर बात करें, छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद की अगर बात करें, तो हम देखते हैं कि 10 साल के ऊपर हो जाते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है तो वो ऐसे लोग जो किराए से रहते हैं, जिनको घर नहीं है, ऐसा देखने में नहीं आया कि किसी 10-20 लोग घर दिए। हाँ, जिनके खुद के मकान है, प्लाट है, कच्चे पक्के, उनको 2.5 लाख रुपये सरकार ने कुछ आर्थिक सहायता दी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जिनके पास घर नहीं है, मैं ख़ास तौर से हमारे यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, जिला कलेक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, नेता है, सभी से कहना चाहता हूँ कि आपकी अक्ल को क्या हो गया है, आपके विचार को क्या हो गया है
कि जो बेघर लोग हैं, जिनको घर नहीं है, जो किराए से रह रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता उनकी होना चाहिए। और आज हमारे पास अजीब सूरत हाल है कि जिनकी कच्चे पक्के मकान है, खुद की ज़मीन है, तो हमको पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपकी मानसिकता को क्या हो गया है? अरे वो कच्चा पक्का सही, लेकिन मकान में तो है, मकान में तो है ना, कम से कम झोपड़े में तो है, उसकी खुद की ज़मीन है, उसका खुद का मकान है। अगर हॉल्प तो उसको 5 साल अगर नहीं भी पैसे दिए तो कच्चे मकान में जी लेगा साहब, और जी भी रहा है। लेकिन जिसको मकान ही नहीं है, ज़मीन नहीं है, उसके बारे में हमने क्या सोचा है? चल रहा है बस एक दिखावा चल रहा है कि हमने 2.5 लाख दी है और लिपा पोती चल रही है। ये सच्चाई वाली बात है। बहरहाल आखिरी में जाते जाते तमाम पार्टी के लोग, जितने आमदार हैं, विधायक हैं, ये आपकी जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है। आज महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, फडणवीस साहब की सरकार है, अजीत दादा पवार साथ में है, शिंदे साहब साथ में है, सब मिलके एक सहमति के साथ सरकार चला रहे हैं। तो क्या सब सहमति मिलके, चाहे अजीत दादा पवार हो, अजीत दादा पवार का कर्तव्य बनता है कि उनके जितने भी आमदार चुन के आए हुए हैं, जितने भी खासदार चुन के आए हुए हैं, उनको टारगेट दे आप कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलकर, उनसे सलाह मशवरा कर कर, उनकी सहायता लेकर कुछ भी हो, हमें रिजल्ट दो, हमें रिजल्ट दीजिए आप। ये हो सकता है, लेकिन हमें तो थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ा हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जी, अगर शिवसेना के आमदार हैं, शिंदे सरकार के, उप मुख्यमंत्री शिंदे के अगर एमएलए हैं, अगर शिवसेना के खासदार है, तो हमारे शिंदे साहब का कर्तव्य बनता है कि आप अपने अपने विधायक हो या खासदार हो, उनको आदेश दीजिए कि हर साल के अंदर कुछ ऐसा कुछ काम कीजिए, वहाँ के नेटवर्क ऐसा तैयार कीजिए कि हम जो है तो मतलब अगर सेना का आमदार है, राष्ट्रवादी का आमदार है, भाजपा का आमदार है या भाजपा का खासदार है, सब अपने अपने कोटे से जो है तो एक दूसरे को सहायता करते हुए, सलाह से मशवरे से मिलकर अगर हम काम करें। हमारे पास सरकार में ज़मीन है, गारंटी ज़मीन है। एक शर्म सी बात होती है साहब, इतनी बड़ी ज़मीन होने के बाद अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बेघर हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, या मैं सराय में रह रहा हूँ, फुटपाथ पे रह रहा हूँ, तो हम समझते हैं ये सबसे शर्मनाक बात है। और ये हो सकता है, हम हर गरीब को हर साल एक ऐसा होना चाहिए। मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि साहब पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी आपके पार्टी के आमदार है, खासदार है, उनको ऐसा कड़क आदेश दीजिए कि एक साल का कार्यकाल के अंदर ऐसी रिपोर्ट आना चाहिए, जहाँ भी आपका आमदार है, चाहे महाराष्ट्र हो, केरल हो, आंध्रा हो, पंजाब हो, पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर जहाँ भी आपके भाजपा के आमदार है, ऐसा आदेश दीजिए, ऐसे नीति बनाइए कि एक साल के अंदर उन्हें कम से कम 200 घर बनाना चाहिए। फंड कैसा लाना है, क्या करना है, ये आपको देखना है। जब हम बहुत सी बातों में वो उथल कर देते हैं, बड़े बड़े करोड़पतियों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं, कर्जे देने में कामयाब हो जाते हैं, कैसा कैसा काला पीला पैसा आता है जाता है, सरकार उस पर शिकंजा कसती है, तो क्या वो पैसा हम एक कानून के दायरे में रह के गरीबों के लिए, विकास के लिए काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमें ऊंचा उठना पड़ेगा। एक कड़क आदेश दीजिए तमाम भाजपा के आमदार कि हमें एक साल के अंदर 200 घर हमें दे देना चाहिए। चाहिए हमें ऐसी नीति बनाने की ज़रूरत है। अगर खासदार है, अगर भाजपा का खासदार है, ऐसी नीति बनाने की ज़रूरत है कि एक साल के अंदर 500 मकान एक छोटा इस पर जगह इस पर करके 500 मकान, जो भी डबल टिबल माला है, जैसी भी वहाँ की ज़मीन हकीकत है, सच्चाई है, स्थिति है, उसको देख के 500 मकान की चाबी हमें दे देना चाहिए। और उसके हाथ से जो भी हमारे भाजपा के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री जो भी, उनको बुला के उनके हाथ से रिबन भी काटना चाहिए और 500 लोगों को चाबी देना चाहिए। एक टारगेट सेट कीजिए आप। अगर खासदार है तो 2500 घर 5 साल में होते हैं। अगर आमदार है, अगर एक साल में 2 साल का हम टारगेट देने में कामयाब हो रहे हैं तो 5 साल में 1000 घर का टारगेट पूरा होता है। और ग्राम पंचायत है, महानगर पालिका है, उनको भी बोलना चाहिए कम से कम आप 100 घर देने का प्रयास करो। दिमाग लड़ाओ, कोशिश करो, जद्दोजहद करो। फंड कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, क्या करेंगे, हम कैसा बढ़ा सकते हैं। कई सरकारी ज़मीनों से हम जैसा हम लिस्ट पे देते हैं, उसके बड़े बड़े किराए आते हैं, रोडों पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, लाखों करोड़ों की आमदनी होती है। हमको ऐसा नियोजन करें कि उसमें का हम जो है तो कुछ आगे पीछे कर उस फंड का हम ऐसे इस्तेमाल करें। इस तरह से सरकार के कामकाज में सुधार आएगा और आम जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। जैसा हम लाडली बहन को हम करोड़ रुपये दे रहे हैं, अंधे लंगड़ों को हम करोड़ रुपये दे रहे हैं, महिलाएं हमारी माँ बहनें बस में सफ़र कर रही हैं, हम हर जगह दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि फिर घर, जो ख़ुद का घर देने में हम नाकाम क्यों हैं? ये हो सकता है अगर ख़ुद का घर रहेगा तो एक गरीब को बहुत बड़ी ताकत मिलती है, उसको खुशी मिलती है। वो छोटा घर होता है, लेकिन उसके लिए स्वर्ग से, ये जन्नत से कम नहीं होता है।
ये सरकार को, नेताओं को समझने की ज़रूरत है। और तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, एनजीओ है, धार्मिक संगठन है, हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी दरगाह हैं, हमारी मंदिर है, चर्च है, जो भी है, ऐसे कई ऐसे कुछ जो धार्मिक स्थल हैं जिसको सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। लोग दान देते हैं, अच्छी बात है। लोग दान इसलिए देते हैं कि कुछ समाज का, कुछ गरीबों का कल्याण हो जाए, काम हो जाए। तो हमें इंडिया लेवल पे ऐसा बोर्ड बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो मतलब मुसलमान धर्म हो, इस्लाम से हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हमें कुछ होता है तो हमें सबकी सहमति के साथ वो बोर्ड से भी सरकार को बातचीत करना चाहिए कि हमें कुछ हिस्सा, कुछ अपनी स्वेच्छा से क्या वो धार्मिक स्थल के लोग दे, या हम उधार भी ले सकते हैं, हम उनको बाद में पे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हमारा, क्योंकि वो लोग गरीबों के कल्याण के लिए दान देते हैं। और वही पैसों से अगर सभी समाज के धर्म के लोगों, क्योंकि अगर खुद के घर बनते हैं, उनको घर की चाबी मिलती है, तो क्या ये पुण्य का काम नहीं है? क्या नेक काम नहीं है? बहरहाल बहुत से ऐसे मार्ग है जहाँ से करोड़ों रुपये हम निकाल सकते हैं, अच्छे अंदाज से निकाल सकते हैं, कानून के दायरे में रह के निकाल सकते हैं, हम पलटा भी सकते हैं, मदद ले भी सकते हैं, मदद दे भी सकते हैं। लेकिन सवाल है आत्मविश्वास का, सवाल है हमें ऊपर उठने का। हमें बहुत सी बातों को छोड़कर और गंदी नज़र से हटकर हमें हर वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जहाँ पर गरीबों को कल्याण होता है। बहरहाल जाते जाते 15 अगस्त तमाम देशवासियों को बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और फिर एक बार हमारे नरेंद्र मोदी सरकार से मेरी गुजारिश है कि लाल किले से जब आप बात करेंगे, अगर ये बात वहाँ तक पहुँचती हैं, मेरे तमाम जो देखने वाले दर्शक हैं, भाजपा के हैं, सेना के हैं, कांग्रेस के, ये बात उन तक पहुँचा दें, या बीजेपी की कार्यकर्ता है, उनके आमदार है, खासदार तक उन तक पहुँचा दें, ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी तक की संदेश पहुँचा दें कि ऐसी नीति बनाइए कि प्रति साल पूरे भारत में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, हम जो है तो प्रति यानी 1 साल के अंदर आमदार है तो 200 घर देने का प्रयास करेगा, उसकी निगरानी में 200 घर की हम चाबी देने का काम करेंगे। अगर वहाँ का खासदार अगर भाजपा का है तो हम 500 घर, कुछ ग्रामीण में 100-150, कुछ शहर में 100-150, कोई और, ऐसा मिला के हम 500 घर की चाबी हम डायरेक्ट हैंड करेंगे। 1 साल के अंदर हम युद्ध स्तर पर, हम जंगी स्तर पर काम करेंगे। ऐसी नीति बनते हैं तो आने वाले 5 साल में मेरा विश्वास है, 5 साल या बहुत होता 10 साल, पूरे भारत में एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ये कहे कि मैं छत के नीचे रहता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं किराए से रहता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम वाकई सुपर पावर है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम वाकई सच में चांद पे गए हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। हम गर्व कर सकते हैं कि मेरा भारत महान है। तो आइए, मेरे भारत को और शक्तिशाली बनाने के लिए, और महान बनाने के लिए, आइए हम सब मिलकर एक ऐसा प्रयास करें कि देश के तमाम, भारत के हर ग्रामीण में हर गरीब को उनका विकास हो, उनका कल्याण हो, उनके चेहरे पर मुस्कान आए। तो क्या जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ कि प्रधानमंत्री ये आने वाले 15 अगस्त को जब लाल किले से आप संबोधित करेंगे, जनता को जब बात करेंगे, तो क्या ऐसा विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले 5 साल 10 साल में कि ठीक है, कुछ कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम अब उसको पीछे ना देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और ये यहाँ से एक ऐसी योजना लाने वाले हैं कि प्रति साल, हर साल कहीं 100, कहीं 1000 के 500 हम घरा देने का काम करें, उनका पुनर्वास करें, हम आगे बढ़ें। क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री ये साल से कोई ऐसी योजना का ऐलान कर दे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कि मैं आपको यहाँ से हर 15 अगस्त के दिन आपने बोलना चाहिए कि ये 15 अगस्त की 1 साल की, 1 साल में 15 अगस्त आती है, हर साल को 15 अगस्त आती है, तो आपने बोलना चाहिए पूरे भारत में ये 15 अगस्त के दिन हमारे आमदार ने, हमारे खासदार ने, हमारे ग्राम पंचायत ने, हमारे नगर परिषद ने, जो आपके ताबे में है, उनके अंतर्गत ये विकास के काम हुए। वहाँ पर हम इतने लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को घर मिले हैं। हर साल अगर आप आंकड़ा बताते रहें, कभी 1.5 करोड़, कभी 2 करोड़, तो क्या मुमकिन नहीं है कि 10 साल के अंदर पूरा आंकड़ा पार हो जाए और हर गरीब को घर नसीब हो जाए? ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। उम्मीद है इसी आशय के साथ हम देश को आगे बढ़ेंगे। चलिए, जाते जाते फिर एक बार देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, और तमाम देश के नेताओं को, जनता को भी बहुत बहुत बधाई हो। और जो संदेश मैंने दिया हूँ कि आज भी लोग बेघर हैं, तो सवाल ये है हम किस तरह की आज़ादी बना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि देश बहुत आगे बढ़ा है, जनता का विकास भी हुआ है, लेकिन हम ईमानदारी से अगर हर नेता, हर अधिकारी अगर संकल्प ले, यह ऐद करे कि नहीं, यहाँ से हम ऐसा हम संकल्प लेते हैं, ऐसे वो करते हैं कि यहाँ से हर साल हम गरीबों के लिए इतने घर बनाएंगे कि कोई ये ना कहे कि मैं बेघर हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।